Hi guys, my name is Rakesh Jain and in this video we will talk about top 10 non-IIM and non-IIT MBA colleges of India. So आप इस वीडियो में बने रहिएगा. In this video we will see a comprehensive overview of top 10 MBA schools of India that are known for their exceptional academic programs, their excellent placements and transformative learning experience. So we will see everything like college program offered, exam, cutoff, fees, placements. We will see everything. So guys, I request you to stay in this video till the end. At the end you will get an insight and a clue that how you should target your respective college. Let's start. Guys, if we talk about the first college, that is FMS Delhi, Faculty of Management Studies Delhi. Guys, इस कॉलेज को रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं and one of the best college in the terms of ROI. Not one of the best, it is the topmost college in the terms of ROI. Guys, ये बहुत पुरानी कॉलेज है. इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में. सो इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज ऑफ इंडिया. दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है. इसकी जो सबसे खास बात है इसका ROI गाइस. आप देख सकते हैं द फीस इज जस्ट 2 लाख रुपीज गाइस फॉर द होल MBA प्रोग्राम एंड द एवरेज पैकेज इज 34 LPA. That is fabulous. And if we talk about the highest package of 2024, ये गया था 1,23,00,000 रुपए पर एनम गाइस. ये कॉलेज जो है IIM-ABC के टक्कर में है. आप उससे ऊपर भी रख सकते हैं अगर आप ROI फैक्टर देखेंगे, क्योंकि IIM अहमदाबाद, कलकत्ता एंड बेंगलोर में हाँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा, बट वहाँ पे फीस भी ज़्यादा है. लेकिन अगर आप फीस का फैक्टर देख रहे हैं और अगर आप FMS कन्वर्ट कर रहे हैं तो FMS विल बी द बेस्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू मी. बट हाँ, काफ़ी जनों का अगर IIM अहमदाबाद हो जाता है तो वो FMS को छोड़ के IIM अहमदाबाद भी जाते हैं. इट्स इट्स टोटली इंडिविजुअल्स चॉइस एंड प्रेफरेंस. कैट एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है. और कट ऑफ की बात करें तो 98 परसेंटाइल से अब वो आपके है तो आपको कॉल आ सकता है. आप जेम हैं, जनरल इंजीनियर मेल, तो 99 प्लस परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होगी. और फीमेल के लिए थोड़ा बेनिफिट रहता है यहाँ पे. और OBC के लिए 95 प्लस तक कॉल आ सकता है एंड ST/SC के लिए 90 प्लस तक कॉल आ सकता है. वेटेज की बात करेगा इस तो कैट एग्जाम का रहेगा 50%. आपकी एकेडमिक्स 10-12 का रहेगा 10%, SOP 10%, एक्सटेम्पोर 5% एंड जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका 15%. गाइस, FMS में जो वर्बल का वेटेज रहता है वो 40%, LRDI का 30% एंड क्वांट का 30%. वर्बल का थोड़ा सा वर्बल का यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है. तो इफ़ यू आर टारगेटिंग FMS तो आपको वर्बल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. इसके फॉर्म की बात करें तो ये नवंबर के आसपास, मतलब कैट एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले ये रिलीज़ करते हैं. एप्लीकेशन की फॉर्म जो रहती है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहती है वो 1000 रुपये रहती है फॉर जनरल एंड EWS, OBC, ST/SC, इन सब PW, इन सब के लिए जो रहती है फीस 350 रुपये है. एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए. गाइस, MBA से रिलेटेड कॉलेजेस, एग्जाम, कट ऑफ, फी, प्लेसमेंट्स, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलेगी. सो प्लीज इंश्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल. सो लेट्स गोइंग फॉरवर्ड. So guys, second college that we are going to talk about is Xavier School of Management, XLRI, जमशेदपुर. गाइस, इस कॉलेज की बात करें हम तो ये कॉलेज आप देख सकते हैं, कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत पुराना कॉलेज है. 1948 या 9 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. तो एक्सएलआरआई जमशेदपुर काफ़ी पुराना भी स्कूल है इंडिया का. गाइस, HR प्रोग्राम के लिए टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है. एंड we see the placement fee is 25 lakh rupees for MBA program and average package is touching around 32 LPA. That is fabulous guys. And highest package in 2024 was 80 LPA. एक प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक थी एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बारे में. और अगर हम एग्जाम की बात करें गाइस तो ये 2 एग्जाम एक्सेप्ट करता है. एक तो इनका खुद का एग्जाम होता है एग्जैक्ट, और दूसरा एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं दैट इज GMAT. कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जेट में 95 प्लस लेके आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो यू विल प्रोबेबली गेट अ कॉल फ्रॉम एक्सएलआरआई. एक्सएलआरआई के लिए आपको कम कट ऑफ में भी जैसे 85 प्लस और 90 प्लस तक भी कॉल आ सकता है. इसका रीजन ये है कि दे आर मोर कीन टू सी अदर अचीवमेंट्स आल्सो मैटर. देखिए, वेटेज की बात करें गाइस तो जो एग्जाम जेट या जीमेट आप दोगे उसकी वेटेज रहेगी 60%.
और 25% गाइस जीडीपीआई का वेटेज है आपका। 15% फॉर द अदर लाइक वर्क एक्स, योर एकेडमिक्स, योर अदर प्रोफाइल, योर एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज एंड ऑल, उसके लिए आपको 15% आपका वेटेज रहेगा। प्राइवेट कॉलेज में ये बी स्कूल इंडिया का नंबर 1 बी स्कूल है। अगर आप जीमेट गाइस, अगर जीमेट आप देते हैं तो आपको 700 प्लस जीमेट में स्कोर लाना होगा। एंड जेड का एग्ज़ाम जो होता है लगभग जनवरी के अंदर होता है गाइस। आप जेड की तैयारी कैट के साथ कर सकते हैं। जेड का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग का भी एक सेक्शन रहता है, तो आप उसकी भी आपको तैयारी करनी होती है। एंड लेवल लगभग बराबर ही रहता है कैट और जेड का। ऐसा कहते हैं कि जेड का थोड़ा लेवल ऊपर रहता है, बट आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो जेड के लिए आपको डिसीजन मेकिंग जो है अलग से करना पड़ेगा, बाकी कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So guys, let's see the next college, that is JBIMS मुंबई। गाइज ये कॉलेज मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए रखा है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स लाइक इट्स लोकेशन, इट्स ROI फैक्टर, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट you should have not to give any GDPI for that college. So ये है जमनालाल बजाज द JBIMS, द CEO फैक्ट्री ऑफ इंडिया। इसको CEO फैक्ट्री भी कहते हैं। ये भी गाइस रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया मुंबई में सिचुएटेड है। एंड यू विल सी द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। फीस केवल 6 लाख रुपए है पूरे MBA की। MBA नहीं गाइस, ये MMS प्रोवाइड करते हैं, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। तो मुंबई में होने के कारण आपको काफ़ी एक्सपोजर्स एंड काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पैकेज की बात करेगा, इस एवरेज पैकेज इज टचिंग अराउंड इट इज 28 LPA, and highest package if we talk about 2024, that is 87.12 LPA, which is fantastic guys. Let's see the exam, let's see the selection process. Exam accepted is CAT, ZED, CMAT, CT, MAT, ETMA। इसमें से भले ही आपने कौन सा भी एग्जाम दिया हो, बट आपको इनमें से कोई भी एग्जाम में टॉप करना होगा, यानी लिटरली टॉप करना होगा आपको। टॉप 10 में मोस्टली अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हैं, मैं ऑल इंडिया कैटेगरी की पहले बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सीट्स काफ़ी कम रिजर्व है। यहाँ पे आपको 10 से 15%, मतलब टोटल जो सीट्स है यहाँ पे 120 है। 120 में से 18 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से नहीं है, तो अगर आप नॉन महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो आपके लिए 18 सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी। और आप कैट, जेड, सीमेंट, सीटी, मैट, एटमा में कोई भी एग्जाम अगर आप लिटरली फाड़ देते हैं 99.99 प्लस आपको अगर आप स्कोर करते हैं, तो फिर आपको ये कॉलेज बिल्कुल मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई GDPI नहीं होता इस कॉलेज में। कैप राउंड के थ्रू जो CT सेल जो महाराष्ट्र की है वो कैप राउंड कंडक्ट करवाती है। अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल यू विल अलॉट अ कॉलेज। JBIMS है, उसके बाद सिमसरी कॉलेज एक है, उसके बाद वेलिंगकर है, कुंभा है। ये कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र बेस्ड है, जो कि आप CT जो कैप राउंड है उसके थ्रू पा सकते हैं। बट परसेंटाइल काफ़ी हाई चाहिए इन कॉलेजेस के लिए, क्योंकि बेसिकली जो ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए सीट्स काफ़ी कम रिजर्व रहती है, 10% के आसपास। तो आपको इतने परसेंटाइल लाने होते हैं। कैट का कोई बच्चा अगर इतने परसेंटाइल लाता है तो ऑब्वियसली वो JBIMS नहीं जाता है, क्योंकि इतने परसेंटाइल अगर आ रहे तो मोस्ट प्रोबेबली उसको टॉप IIM, ABC या फिर FMS, एक्सेलराई तो अलग सेट लेता है, बट उसको टॉप कॉलेजेस अलॉट हो, उसको कोई भी टॉप कॉलेज मिल जाती है तो वो JBIMS में नहीं जाता है। बाकी अगर गाइज आप CMAT, CT, मैट, एटमा में टॉप कर लेते हैं तो JBI सबसे पहला प्रेफरेंस रहता है हर स्टूडेंट का। और अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो आपके लिए 99.90 में आपको 99.90 तक आपको JBIMS मिल सकता है। और इससे कम में भी मिल सकता है। अगर आपको कैटेगरी में है ST SC या OBC कैटेगरी में है तो आपको इससे नीचे भी JBIMS मिल सकता है। सो गाइज ये था JBIMS के बारे में जानकारी, आप एक बार गो थ्रू करिए। So let's go to the next fourth college, that is SP Jain मुंबई। So guys SP Jain मुंबई काफ़ी वेल नोन कॉलेज है। XLRI के बाद में अगर आप सेकंड नंबर पे कोई प्राइवेट कॉलेज रखना चाहते हैं तो SP Jain आता है, SP Jain मुंबई। तो फीस जो है वो 24 लाख रुपए फीस है। एवरेज पैकेज इज 23 LPA and highest package in 2024 is 81 LPA। Guys ये कॉलेज जो है वो कैट एंड GMAT एक्सेप्ट करता है। और कट ऑफ अगर आप कैट में 85 प्लस और 650 to 700 इन GMAT में लेके आते हैं तो आपको SP Jain से कॉल आ सकता है। बट योर
प्रोफाइल शुड बी एक्सेप्शनल। ये एक प्योर प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है गाइस। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी वर्सैलिटीज, आपने क्या किया है पहले, आपने अपनी लाइफ में पहले क्या क्या कर रखा है, एवरीथिंग एवरीथिंग यू विल हैव टू शो इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये प्योर प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है। अगर आप 85 प्लस भी लेके आते हैं कैट में, बट आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो आप इस कॉलेज में बिल्कुल जा सकते हैं। वन ऑफ द टॉप कॉलेज, टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है एसपी जैन मुंबई। तो आप ये कॉलेज बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही एक्सीलेंट है। Now let's talk about the next college, that is Tata Institute of Social Science, this Mumbai। एचआर के लिए एक्सएलआरआई के बाद में सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है, या फिर आप एक्सएलआरआई के बराबर भी रख सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को। फर्क इतना है कि ये आपको एमए डिग्री प्रोवाइड करेगी रेदर देन एमबीए, और मुंबई में सिचुएटेड है, दैट्स अ बेनिफिट। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ी जो इसकी एक प्लस पॉइंट है वो है इसकी फीस गाइस। You will can see the fees is just 2 lakh rupees. ROI is 14 time guys. Average package is 27.5 for HR program, and highest package was in 2023 was 49 LPA. तो guys अगर सो गाइज इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए आपको CUET एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो CUET एग्जाम 2024 से ये एक्सेप्ट करने लगे। इससे पहले ये अपना खुद का एग्जाम टिसनेट होता था 2023 तक, जो कि ये कंडक्ट करवाते थे, बट फ्रॉम 2024 दे विल एक्सेप्ट CUET एग्जाम। तो अगर इस बार जो CUET इन्होंने एक्सेप्ट करा था उसमें अगर जो HR की कट ऑफ गई थी गाइज वो 275 आउट ऑफ 300 HR के लिए गई थी। इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है, जैसे काफ़ी फेमस प्रोग्राम्स है जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट स्टडीज, वुमेन स्टडीज, लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप कोई भी तीन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें HR सबका रहता है लगभग। उसके बाद आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट स्टडीज, इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। पेड्स में प्लेसमेंट्स यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं होती है, लेकिन हाँ HR जैसी नहीं होती है, बट प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी होती है। फीस की बात करें तो यही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हाईएस्ट 2 लाख रुपए HR की फीस है, और इनकी फीस तो और भी कम है गाइस। तो काफ़ी वेल नोन और रेप्यूटेड कॉलेज है गाइस दिस। तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं। सो लेट्स गोइंग टू द नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट SIBM पुणे, इज द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ पुणे। और इस कॉलेज की अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक की बात करें तो गाइस फीस ये 22.5 लाख के आसपास है। फीस 22.5 लाख है, उसके आसपास क्या। द एवरेज पैकेज इज 28.2 LPA एंड द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 2024 वाज 49 LPA। सो सिम्बायोसिस के और भी काफी, सिम्बायोसिस एक वेल नोन ब्रांड है। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम, स्नैप एग्जाम आपको देना पड़ेगा इस कॉलेज के लिए। और कट ऑफ जो अगर सिम्बायोसिस SIBM पुणे की बात करें तो 97 to 98 परसेंटाइल रहता है फॉर जनरल, और ST SC के लिए थोड़ा कम रहता है। स्नैप और वेटेज की बात करेगा तो आपका जो टेस्ट स्कोर है वो 50% आपका वेटेज रहेगा। वेटिंग राइटिंग एबिलिटी टेस्ट का 10%, GD का 10% एंड PI का 30% आपका जो है वेटेज रहने वाला है। अगर स्नैप के थ्रू सेकंड कॉलेज की बात करेगा इस तो SCMH RDA सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी पुणे में सिचुएटेड है और काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। SIBM के बाद में आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो, और सिम्बायोसिस की और भी काफ़ी कॉलेजेस है जो कि स्नैप के थ्रू आपको मिल सकती है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करेगा इस तो नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी NMIMS मुंबई। Guys, see the campus. Campus is very beautiful, situated in Mumbai. Or let's see the placement. The fee is 24 lakh rupees. Average package is 27 LPA and highest package is 67.8 in 2023. एग्जाम जो एक्सेप्ट करता है NMAT, इनका खुद का एग्जाम होता है, और NMAT आप 3 बार दे सकते हैं, 3 बार अपीयर कर सकते हैं। गाइस वेदर फ्रॉम योर होम एंड एग्जाम सेंटर, आप प्रॉक्टर्ड एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा गाइज ये एक अडेप्टिव एग्जाम है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको इंस्टेंटली स्कोर भी मिल जाता है। अगर आप 240 प्लस लेके आते हैं NMAT में तो यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द NMIMS, क्लियर द GDPI, यू विल गो इनटू द NMIMS। एज वेटेज की बात करें तो 60% टेस्ट स्कोर रहेगा NMAT का, 10% आपका वेट रहेगा, 10% वेटसन इनका एक टेस्ट होता है वेटसन नाम से।
और एक 10% आपका पर्सनल इंटरव्यू, 5% आपके एकेडमिक्स के लिए और 5% आपका वर्क है, 5% आपकी एकेडमिक्स एंड 5% वर्क है। तो ये गाइस वेटेज रहेगा। इसके अलावा एनमेट जो है एग्जाम सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक चलता है, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। तो ये एग्जाम आप 3 बार अपीयर हो सकते हैं आप इस एग्जाम में, अगर विच एवर योर बेस्ट स्कोर विल बी कंसिडर। मुंबई में सिचुएटेड है, सो लॉट ऑफ एक्सपोजर, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी बढ़िया कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, तो काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। तो आप इस कॉलेज को बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। और एनमेड के थ्रू काफ़ी और भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस है, एनएम आईएमएस के अलावा जैसे टापमी के जी सोमाया, और ये कॉलेजेस भी जो है एनमेड एक्सेप्ट करते हैं। और भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस है जो कि आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईएफटी दिल्ली। इंटरनेशनल ट्रेड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आईएफटी आपके लिए है। कॉलेज जो है गाइस फीस जो है यहाँ की 21 लाख रुपए फीस है। एवरेज पैकेज इज 29.5 LPA and highest package was touching around 77 LPA। एग्जाम जो एक्सेप्ट होता है यहाँ पे कैट एंड आईएफटी एग्जाम होता था पहले, इनका खुद का जो एनटीए कंडक्ट करवाती थी, बट 2022 से ये एग्जाम बंद हो चुका है और फ्रॉम 2023 ये जो है कैट एग्जाम एक्सेप्ट करने लगे हैं। और कट ऑफ की बात करें तो अगर आप 95 प्लस लाते हैं कैट एग्जाम में तो आपको आईएफटी से कॉल आ सकता है। वेटेज जो कैट का रहता है वो 45% रहता है, एक्सटेम्पोर जो 15%, पीआई जो रहता है वो 25%, एंड अदर्स जैसे आपके एकेडमिक्स एंड वर्क एक्स जो वगैरह ये जो सब जो है ये रहता है 15%। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉलेज, द नाइन्थ कॉलेज, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एमडीआई गुड़गांव। गाइस ये है इनका कैंपस, गुड़गांव में सिचुएटेड है। प्लेसमेंट की बात करें तो इनकी फीस 25 लाख रुपए है। एवरेज पैकेज भी लगभग 25 लाख के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज का 63 LPA रहा था 2023 में। और इस कॉलेज के लिए आपको कैट देना होगा। कट ऑफ जो रहती है वो 94 प्लस रहती है फॉर जनरल। एंड वेटेज की बात करें गाइस तो ये आप वेटेज देख सकते हैं कैट स्कोर का रहता है। इनकी ये भी आपकी टेस्ट स्कोर के अलावा आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है इस कॉलेज के लिए भी। कैट स्कोर का जो वेटेज है वो केवल 35% है, बाकी आपकी जीडी, पीआई, 10th 12th एकेडमिक डाइवर्सिटी, आपकी जेंडर डाइवर्सिटी, आपका वर्क एक्स, आपकी रीजनल डाइवर्सिटी भी मैटर करती है। और स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कैसे है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी देखी जाएगी। तो ये है सारा वेटेज 2024 से 2026 के बैच का, तो आप ये एक बार चेक कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स गो टू द लास्ट कॉलेज, दैट इज आईएमटी गाजियाबाद। यू कैन सी द कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल। फीस की बात करेगा इस तो 19.5 लाख रुपए फीस है। एवरेज पैकेज इज टचिंग अराउंड 18 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज वाज इन 2023 वाज 65 LPA। एग्जाम की बात करें तो कैट, सेट, जीमेट एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। कैट और जेड के लिए 90 प्लस परसेंटाइल एंड जीमेट के लिए 650 प्लस स्कोर आपका रहना चाहिए। और वेटेज की बात करेगा इस तो एग्जाम स्कोर का जो रहता है यहाँ 35%, एकेडमिक्स भी 35%, वर्क एक्स गाइस यहाँ पे थोड़ा एरर हो सकता है, एकेडमिक्स 35% नहीं हो सकता इससे, तो यहाँ पे डेटा में थोड़ी सी एरर हो सकती है, आप प्लीज एक बार चेक कर लेना, सॉरी फॉर दैट। इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ कैट एग्जाम के पहले आ जाते हैं, कुछ कैट एग्जाम के बाद में आते हैं। जैसे JBIMS का है वो तो काफ़ी मतलब उनका कोई फॉर्म नहीं होता है, वो आप CET के थ्रू आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है कैप राउंड के थ्रू। तो सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप एक बार कॉलेजेस देखिए, एनालिसिस करिए, कैट दे रहे हैं तो उसके अलावा और भी एग्जाम टारगेट करिए कैट के अलावा, जैसे सेट है, स्नैप है, एनमेट है, और भी CUET है, टिसनेट है, सॉरी CUET, और इसके अलावा CMAT, ये ऐसे एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इस चैनल पे आपको MBA से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी, सो मेक श्योर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस।